पाकिस्तान किस इंटेंट से क्रिकेट कल खेलता है फाइनल मैच? क्रिकेट का उसूल है कि जब कोई टीम बहुत ज़्यादा कामयाबी अपने दामन में समेटती है तो कोई ना कोई उसका बुरा दिन ज़रूर आता है और मुझे यकीन है कि कल पाकिस्तान भारत को हरा देगा। थर्ड टाइम लकी नहीं होगा इंशाल्लाह कल भारत। टेक्निक वाइज सैम अयूब को कहाँ प्लेस कर रहे हैं? हम तो समझ रहे थे कि साइम अयूब सईद अनवर का नेमुल बदल साबित होंगे, वो बजाय सईद अनवर बनने के सईद अजमल बन गए। पूरे का पूरा एशिया मिलकर भी किसी इनिंग्स में अभिषेक को नहीं वो हरा सके। क्या टेक्निक होनी चाहिए जिससे अभिषेक को गिराया जा सके? इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में, उसके लिए यही बेहतर होगा कि हम उसको अगर आउटसाइड ऑफ स्टंप गेम करें तो उस सूरत में वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। जो यूवी ने वहां करके दिखाया, दो बड़े लोग खड़े कर दिए उसने। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था, रवायत नहीं थी। हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बन जाएं या टूर पे चले जाएं या हम मेंटोर बन जाएं टीम के। इंडिविजुअली खिलाड़ी पर हमारे जो सुपरस्टार्स हैं वो मेहनत नहीं करते। बहुत सारी तनकीद सलमान आगा साहब पे हो चुकी। सबका ये ख्याल है कि वो तो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कल कप अगर ले आते हैं, एशिया कप, तो फिर भी यही तनकीद होगी। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट पे इंतहाई मायूस कुन है। T20 का कप्तान एक एनर्जेटिक होना चाहिए। सलमान अली आगा के उधर नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ। कल किस इंटेंट से पाकिस्तान को जाना चाहिए और 24 घंटे पहले आप क्या मजीद इस पे रहनुमाई कर सकते हैं इस मैच को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया फात शहबाज आपका। और जिस तरीके से एक क्रिकेट का उसूल है कि जब कोई टीम बहुत ज़्यादा कामयाबी अपने दामन में समेटती है तो कोई ना कोई उसका बुरा दिन ज़रूर आता है और मुझे यकीन है कि कल पाकिस्तान भारत को हरा देगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जो गुज़िश्ता 2 मैचेस खेले हैं श्रीलंका और बांग्लादेश के ख़िलाफ़, उन 2 मैचेस में पाकिस्तानी टीम ने बड़ा जमकर मुकाबला किया और एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल से मैच जीतने में कामयाब हुई, तो उससे पाकिस्तान का हौसला बुलंद हुआ है। और कल जिस तरीके से श्रीलंका ने फाइट की और जिस तरह सुपर ओवर में मैच गया, 202 रन किए। अब तक इस टूर्नामेंट के जो 18 मैचेस थे उन मैचेस में किसी भी टीम ने 200 रन नहीं बनाए थे, लेकिन कल 2 मरतबा पहले भारत ने बनाए और फिर श्रीलंका ने चेस करते हुए बनाए। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का मोरल अप है, पाकिस्तान की टीम ट्यून अप हो गई। जिस तरह आपके फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और जिस तरह आपकी टीम का एक कॉम्बिनेशन एक जेल हो गया है, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के चांसेस बहुत हैं। क्रिकेट का खेल है, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम के इम्कानात मुझे रोशन नज़र आ रहे हैं कि थर्ड टाइम लकी नहीं होगा इंशाल्लाह कल भारत। अच्छा, दूसरा मिर्ज़ा साहब, ओपनिंग बैट्समैन को लेकर, ओपनिंग को लेकर ज़राए से बहुत सारी खबरें आ रही थी। उसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि हारिस का कल ओपन करने जा रहे हैं, इस तरह की डिस्कशन भी हो रही है। आप अगर कोई सजेशन इसमें देना चाहें, ओपन किसे करनी चाहिए? मौजू तरीन इस कॉम्बिनेशन में कौन है जो ओपन करे? देखें, इस वक्त फहद अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन पाकिस्तान का फ़खर जमान है, जो 100 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है। और फ़खर जमान का एक भारतीय टीम पर एक जिसे कहते हैं कि दबाव भी है। आपको याद होगा 18 जून 2017 को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में फ़खर जमान ने क्या धुनाई की थी भारतीय बॉलर्स की और सेंचुरी स्कोर की थी। तो मेरे ख्याल में फ़खर जमान और साहबजादा फरहान, इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि साइम अयूब तो बिल्कुल नाकाम रहे। 6 मैचों में उनके 23 रन हैं, जिसमें 4 मरतबा वो 0 पर आउट हुए। तो अगर उनको वो इनिंग्स ओपन करने के लिए भेजते हैं साइम अयूब को, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। मेरी ज़ाती राय में यही कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि फ़खर जमान और साहबजादा फरहान के साथ इनिंग्स ओपन करें। जिस तरह से साहबजादा फरहान ने इस टूर्नामेंट में बैटिंग की, जो टॉप 5 बैट्समैन हैं इस टूर्नामेंट के, जो मोस्ट रन स्कोरर हैं, उनमें साहबजादा फरहान का नाम शामिल है। तो मेरी नज़र में साहबजादा फरहान और फ़खर जमान को पाकिस्तान की जानिब से इनिंग्स ओपन करनी चाहिए। अच्छा मिर्ज़ा साहब, टेक्निक वाइज सैम अयूब को कहाँ आप प्लेस कर रहे हैं? क्योंकि वो जब ऑफ कलर नहीं होते, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो टेक्निक वाइज तो भरपूर नज़र आते हैं और फुटवर्क भी बड़ा अच्छा उनका चल रहा होता है। अब टेक्निक का मसला माने है वो आड़े आ रहा है या कोई हेजिटेशन जब बैड वर्क चल रहा होता है वो आ जाती है? इसको मैं चाहूँगा कि आप एक्सप्लेन प्लीज़ कर दें। देखिए फाद, साइम अयूब जिस तरह के एक अग्रेसिव बैट्समैन है, जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं और वो अपनी उसी बैटिंग की वजह से शोहरत रखते हैं। हालांकि शुरू के जब उनका कैरियर T20 कैरियर स्टार्ट हुआ तो शुरू के 18-20 मैचेस में वो नाकाम रहे, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया तो बड़ी उम्मीद हो गई थी। लेकिन इस साल जनवरी में जब उनका पैर जख्मी हुआ, उसके बाद से वो वैसे साइम अयूब नज़र नहीं आ रहे जो उनसे पहले नज़र आते थे। तो मेरे ख्याल में साइम
साइम अयूब को भी थोड़ा ठहर कर खेलना होगा, लेकिन वो अब बॉलर बन चुके हैं। आप देखिए भारत के खिलाफ गुज़िश्ता मैच में उन्होंने 3 विकेटें हासिल की। हम तो समझ रहे थे कि साइम अयूब सईद अनवर का नेमुल बदल साबित होंगे, वो बजाय सईद अनवर बनने के सईद अजमल बन गए। ऑफ स्पिन बॉलिंग के जरिए मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अच्छा, और साहबजादा जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर आप कोई बात ऐसी बताएं जो सबसे बड़ी अहम बात है कि साहबजादा साहब जो हैं वो बहुत अग्रेसिवली खेलने तो जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं फुटवर्क और फोर्सिंग का अप्लाई होना ज़्यादा बीच में ओवरकम कर जाता है। जैसे लास्ट भी उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी जब वो आउट होके गए हैं तो बड़ा फोर्सफुली बॉल को खेलने जाते हैं। तो ये आप कहते हैं कि ठीक टेक्निक है, इसी तरीके से ही चलें और अग्रेसिवली खेलें? आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। साहबजादा फरहान जो सीज़न अभी ख़त्म हुआ था पाकिस्तान का, उसमें ज़बरदस्त फॉर्म में थे। जिस तरह उन्होंने सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ T20 क्रिकेट में स्कोर की, फिर उन्हें जो ट्राई नेशन हुआ जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE शामिल थे, उसमें थोड़े वो बुझे नज़र आए। लेकिन इस टूर्नामेंट में जिस तरह साहबजादा फरहान, मैंने आपको बताया कि 5 टॉप बैट्समैनों में शामिल है, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं, उनका स्टाइल यही है फहद, वो सर्किल में जब दायरे से बाहर 2 फील्डर होते हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और उनके उस एग्रेशन की वजह गलतियां होती हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा क्योंकि एक क्रंच मैच है। और जब भी पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होता है सबकी नज़रें खिलाड़ियों पर मरकूज होती हैं। इन मैचेस में खिलाड़ी पल में हीरो और पल में ज़ीरो बन जाता है। आपको याद होगा शाहीन शाह अफरीदी कैसे हीरो बने थे, यहीं दुबई में भारत के खिलाफ उन्होंने पहले रोहित शर्मा को आउट किया, फिर उसके बाद उन्होंने KL राहुल को बोल्ड किया। तो वो इस तरह के ये मौके हैं यंगस्टर्स के लिए कि वो हीरो बन सकते हैं और तवक्को करें कि साहबजादा फरहान करेंगे इंशाल्लाह कल। अच्छा, दूसरा मिर्ज़ा साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा सर उठाते हुए आप हमारे एक बड़े ज़बरदस्त एनालिस्ट हैं स्पोर्ट्स के, शाहनवाज साहब, उनको मोहम्मद आसिफ साहब की कॉल आती है और मोहम्मद आसिफ साहब ने कहा कि मेरा ये पैगाम जो है वो मैनेजमेंट तक पहुंचा दें कि इंडिया का जो सेकंड मैच हम हारे और उसमें कहीं साइम अयूब को पहले 6 ओवर्स में ओवर ना दे बैठें। तो ये आसिफ साहब का कंसर्न था जो पैगाम वहाँ तक ना पहुँच पाया। तो मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि उस मैच में जो सेकंड मैच हम हारे उसमें तलत साहब को भी बैटिंग के लिए तो अच्छे तरीके से यूटिलाइज ना किया जा सका, लेकिन बॉलिंग भी ना करवाई जा सकी। तो बहुत सारे तजर्बों से हम गुजर रहे हैं, इन चीज़ों को फिक्स नहीं होना चाहिए बॉलिंग लाइनअप को लेकर? बिल्कुल आपने सही कहा। देखें हुसैन तलत ने जिस तरह से बांग्लादेश के खिलाफ वो जो उनका पिछला मैच था श्रीलंका, जहां पर के वो मैन ऑफ द मैच हुए, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, उनको यूटिलाइज करना चाहिए। और क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन का यही ख्याल है कि पाकिस्तान को फास्ट बॉलर्स का एक इजाफा करना होगा। 2 तो फास्ट बॉलर हैं आपके पास, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ, लेकिन अगर एक और फास्ट बॉलर आ जाए, क्योंकि हुसैन तलत मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, तो और भारत को जो जिस तरीके से हमें अभिषेक शर्मा को आउट करना होगा फहद, कि अभिषेक शर्मा ने इस टूर्नामेंट में अब तक 309 रन बनाए हैं, उनका स्ट्राइक रेट 200 से ज़्यादा का है, 19 छक्के अब तक वो लगा चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो वही एक डेंजर मैन होंगे। और हमारे फास्ट बॉलर ख़ास तौर पर शाहीन आफरीदी, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरी दुनिया में वो बड़ी शोहरत रखते हैं, T20 क्रिकेट में पहले ही ओवर में विकेट लेते हैं, अब तक 63 मरतबा वो पहले ओवर में विकेट ले चुके हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए कि हम फास्ट बॉलर से शुरू करें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की, बजाय इसके कि हम एक एंड से स्पिनर और एक एंड से फास्ट बॉलर लगाएं। दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगाएं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये पूरे का पूरा एशिया मिलकर भी किसी इनिंग्स में अभिषेक को नहीं वो हरा सके। 75 उससे पिछले मैच में उनकी इनिंग थी जिसमें वो रन आउट हो गए। इस मैच में उन्होंने 65 कल किया था, मेरा ख्याल 31 बॉल्स पे जस्ट। तो ये बॉलर्स की टेक्निक जो है वो अप टू मार्क नहीं है, या क्या टेक्निक होनी चाहिए जिससे अभिषेक को गिराया जा सके कल के मैच में? देखिए अभिषेक शर्मा को अगर विद इन स्टंप्स आप 3 स्टंप्स के दरमियान गेंद करेंगे तो वो उसमें इतनी वो उसकी एबिलिटी है कि वो गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक सकता है। मैंने आपको बताया 19 छक्के लगा चुका है। मेरे साथ मुझे आमिर सोहेल से मैंने बात की, आमिर सोहेल की भी यही राय थी कि इसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत थोड़ा बाहर गेंद की जाए तो ये थर्ड मैन या डीप बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हो सकता है, क्योंकि अग्रेसिव प्लेयर है।
और ख़ास बात यह है कि ये 2018 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ, जो भारत जीता, ये और शुभमन गिल दोनों से अंडर 19 में थे और दोनों का ताल्लुक भारतीय पंजाब से। ये तो अमृतसर के हैं अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल जो है वो चंडीगढ़ के हैं, और दोनों को युवराज सिंह ने कोच किया है जो भारतीय साबिक टेस्ट ऑलराउंडर थे। तो अभिषेक शर्मा अब जिस तरीके से, अभी तो 24 साल का है, जिस तरीके से वो अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, मुखालिफ टीमें जो है उनके कोचेज, उनके स्ट्रैटेजी जो प्लानर है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहाँ पकड़ा जाए, और इस वक्त वो अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में, उसके लिए यही बेहतर होगा कि हम उसको अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेम करें तो उस सूरत में वो कहीं ना कहीं गलती कर सकता है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, हमारे यहाँ ग्रेट प्लेयर्स जो हैं, लेजेंडरी प्लेयर्स जो हैं, जितने भी नाम लिए बगैर, जो यूवी ने वहाँ करके दिखाया, दो बड़े लोग खड़े कर दिए उसने, पूरी इंडिया की जो क्रिकेट है उन दो स्टार्स के गिर्द घूम रही है। यहाँ ऐसा रिवाज नहीं था, रवायत नहीं थी, लेजेंडरी जो प्लेयर्स हैं उनकी इच्छा नहीं थी ये, या क्या हुआ बेसिकली? देखिए, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बन जाएं या टूर पे चले जाएं या हम मेंटोर बन जाएं टीम के। वहाँ युवराज सिंह ने अपने ज़ाती तौर पर, उनके वालिद योगराज सिंह वो भी भारत की जानिब से टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं, तो युवराज सिंह ने अपनी ज़ाती कोशिशों से, क्योंकि उनके इलाके से पंजाब, भारतीय पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इन दोनों खिलाड़ियों पर। हमारे यहाँ ये होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंडिविजुअली खिलाड़ी पर हमारे जो सुपर स्टार्स हैं वो मेहनत नहीं करते। ठीक है, वो उन्हें टिप्स दे देते हैं अगर कहीं मिल गए, लेकिन जैसे युवराज ने बैटिंग टेक्निक उसकी दुरुस्त कराई, शुभमन गिल की, अब देखें ना उसने क्या भारत में 700 के करीब रन स्कोर किए टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में, और जिस तरह से अभिषेक खेल है, हमारे प्लेयर्स जो हैं वो चाहते हैं फात के बस किसी तरीके से हम जो है पाकिस्तान टीम के साथ अटैच हो जाएं या किसी बड़े ओहदे पर आ जाएं। इंडिविजुअली काम करने में वो थोड़ी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, तारीखी तौर पर हाँ, पाकिस्तान बहुत सुपीरियर था स्पिन को खेलने के लेकर। इंजमाम साहब का नाम ले लें आप, इवन सईद अनवर साहब का नाम ले लें, जितने बड़े, मियाँदाद द ग्रेट सर, क्या क्या बात थी स्पिन को खेलने में, और स्पिन को अटैक करते थे, और इन लोगों ने दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर जो थे उन पे अटैक भी किए, उनकी दुर्गत भी बनाई 20 टाइम। अब पाकिस्तान टीम का आप फुटवर्क देखते हैं तो वो स्पिन को आते ही वो ठंडे पड़ जाते हैं, पसीने सूख जाते हैं इनके। इसकी वजह क्या है? टेक्निक की वजह है, प्रॉपर क्रिकेटिंग नहीं हो पा रही, या क्या क्या फॉल्ट है सर मिर्ज़ा साहब? देखें फाज, सबसे मेन चीज़ ये कि जब तक आप लॉन्गर वर्जन यानी कि 4 रोज़ा मैचेस नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उस वक्त तक आप कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। जितना ज़्यादा ये दोनों शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ये भारत की डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत खेलें। हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते जो लॉन्गर वर्जन है, और शॉर्टर वर्जन में PSL में परफॉर्मेंस देते हैं और आ जाते हैं। अब शॉर्टर वर्जन में तो आप देखें ना कि कोई इतनी ज़्यादा स्किल्स का इतना इस्तेमाल नहीं होता, छक्के चौके लगते हैं। लेकिन अगर 4 रोज़ा मैच होगा जहाँ आपको इनिंग्स डेवलप करनी है, जहां आपको स्पिनर्स को अपनी टेक्निक के साथ खेलना है, वहां ऐसा है नहीं हमारे यहाँ। तो अगर ये लॉन्गर वर्जन खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो नहीं खेलेगा पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं होगा। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक आप नहीं खेलेंगे आपकी सलाहियतों में निखार नहीं पैदा हो सकता। अच्छा मिर्ज़ा साहब, खुदा करे आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त निकले। आपने प्रोग्राम के इब्तिदाइये में भी फरमाया, आपकी बड़ी गहरी नज़र है, कैलकुलेशन भी आपकी हमेशा तकरीबन सच साबित होती है। जो टेक्निकल बात आप करते हैं वो भी बड़ी साउंड होती है। आप फरमा रहे थे कि कल दिन है, पाकिस्तान उसमें अग्रेसिवली खेल के तो जीत सकता है ये मैच। अब बहुत सारी तनकीद सलमान आगा साहब पे हो चुकी, बहुत सारे तजियाकार, सबका ये ख्याल है कि वो तो इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब वो कल कप अगर ले आते हैं, एशिया कप, तो फिर भी यही तनकीद होगी या फिर इसके उलट चले जाएंगी बातें और वही फिर कंटिन्यू करेंगे और उसी तरीके से चीज़ों को लेकर चलेंगे? इस पर ज़रा गाइड कीजिए प्लीज़। देखिए, कप्तान जो होता है वो सिपा सालार होता है, वो फ्रंट से लीड करता है। सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट पे इंतहाई मायूस कुन है। इसमें कोई शक नहीं कि सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। वहाँ वो बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी ज़बरदस्त करते हैं मुश्किल मौके पर, वनडे में भी वो अच्छे हैं। लेकिन ये हैरत की बात है कि गुज़िश्ता साल नवंबर में वो अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेले और उसके बाद अगले ही मैच में वो पाकिस्तान की कप्तानी करते नजर आए जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़। तो अभी तो उनको 1
1 साल भी नहीं हुआ है T20 खेलते हुए, कप्तानी तो दूर की बात है। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा फैसला था कि जिस पर हर तरफ से तनकीद हो रही है, और वाकई में वो खुद भी जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर, उनकी वजह से बैटिंग ऑर्डर तब्दील हो रहा है, ना वो बॉलिंग करते हैं, कभी एक आध ओवर कर लिया, हालांकि वो बॉलर हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, लेकिन यकीनन इस पर देखना होगा कि T20 का कप्तान एक एनर्जेटिक होना चाहिए फहद, जो जान लड़ा दे, जो नज़र आए ग्राउंड में। वो इतनी यहाँ सलमान अली आगा के उधर नज़र नहीं आ रहा ये सब कुछ। जी मिर्ज़ा साहब, आखिरी बात जो मैं आपसे सर समझना चाह रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान किस इंटेंट से क्रिकेट कल खेलता है फाइनल मैच, वो बड़ा ज़रूरी है, या टॉस अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो इंडिया को बैटिंग की दावत देता है, ये ज़रूरी है, या फिर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्रोपोजिशन है? आपकी दानिश में सर क्या आपकी राय क्या है जी? देखें फहद, पाकिस्तान की जो मैंने देखा है, जो मैचेस जो पाकिस्तान चेस करते हुए पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि जिस तरह से श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में 80 पे 5 आउट हो गए, तो पाकिस्तान अगर भारत को पहले खिलाता है, और मेन टारगेट पाकिस्तान का अभिषेक शर्मा होता है, और भारतीय टीम 150 160 करती, क्योंकि अब विकेट्स बेहतर होना शुरू हो गई हैं। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था 8 सितंबर को, तो उस वक्त पिचेस ऐसी नहीं थी, बैटिंग के लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन अब विकेट्स अच्छी हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में 170 180 पे अगर उनको पाकिस्तान जो है वो 170 180 करता है, उसके बाद उनको, क्योंकि हमारे बॉलर्स जो हैं जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है गुज़िश्ता मैच में भी बांग्लादेश के खिलाफ, उसको देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसके लिए ज़्यादा मौके हैं। अब ये डिपेंड करता है वहाँ की कंडीशंस पर, वहाँ की पिच पर, कि किस तरह की पिच उसे मिलती है और टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करती है। और मिर्ज़ा साहब, आखिरी जो तीसरा ऐड करते हैं हम अगर पेसर, तो वो फिर कौन होना चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर जो सिचुएशन है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में जो सबसे तजुर्बाकार जो बेंच पर बैठे हुए हसन अली हैं, और हसन अली उस फाइनल में भी खेले थे, आपको याद होगा, जो 18 जून 2017 को हम जीते थे वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी का, सरफराज अहमद की कप्तानी में। उनको तजुर्बा भी है, वो अपनी गेंदों को स्लोअर वन को भी मिक्स करते हैं। तो मेरे ख्याल में बजाय मोहम्मद वसीम के, हालांकि मोहम्मद वसीम जूनियर बैठे हुए, एक तजुर्बाकार खिलाड़ी जो भारत के खिलाफ खेल चुका है, अगर उसको हम डालेंगे तो हमारे लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन ये मेरी ज़ाती राय, हो सकता है टीम मैनेजमेंट इस हवाले से कोई और फैसला करे।